मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। तुम्हारी हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, दो अलग अलग रेखाओं से बना एक सुंदर पूर्ण अर्धचंद्र जो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का संकेत है। यह निशान बताता है कि तुम एक गहरे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसकी भावनाएं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ी हुई हैं। या शायद तुम्हारी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित हो सकता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सरलता और भोलापन का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे मन ही मन तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की सभी योजनाओं को विफल करने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी ओर बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर रहेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। जब तुम मन और आत्मा को शांत करोगे तो तुम्हें सही मार्ग और समाधान का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना है। नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, तुम उसे हिम्मत और साहस से पार करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो वह हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। तुमने जो भी तप और साधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने मन को वश में रखोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा, तुम्हें जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। तुमने सदा दूसरों का भला चाहा है और उनके लिए मंगल कामना की है, इसीलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए।
जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उनके कल्याण की कामना की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। धन के नए स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। आपके हार्ट चक्र और रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश हुई। कुछ लोग आपसे जलते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, उससे दूर रहें। यह आपके जीवन का पीक ईयर है। कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गॉड आपके दुश्मनों को एक्सपोज कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर्स आपसे चिपकना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई जलनशील महिला है जो आपसे हेट करती है। आपके हेटर्स को किसी ने समझाया है कि आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने से वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि हर शब्द ध्यान से सुने। आपके दुश्मन आप पर हंस रहे हैं, लेकिन ईश्वर उन पर हंस रहे हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लिया है। कोई बहुत शॉक्ड है। आप ईश्वर की ब्लेसिंग को अनदेखा कर रहे हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद तबाह हो गए। अर्थ सफलता आपके लिए आ रही है। दुश्मनों के पास आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सत्य आपको बता दिया गया है। कोई कह रहा है मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन वे सब बर्बाद करने के लिए वापस आना चाहते हैं। उनके इंटेंशन प्योर नहीं है। रिसीविंग मोड में रहें। आप कंप्लीशन के करीब हैं। जो परेशानियां थी वे हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। सन और 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि जो आप चाहते थे वह आपके पास आ रहा है। आपका ड्रीम होम, परफेक्ट मैच, सब पूरा होगा। आप बहुत बिजी और शांत रहने वाले हैं। आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। मदर इन लॉ या स्टेप मदर बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है। आपका उपहार जल्द मिलेगा। आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें।
आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास चमत्कार लाएगा। आप चिंतित हैं, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना बंद न करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में साथ दूंगा। अपने लक्ष्य के लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए संदेश लाता हूँ। किसी को चोट मत पहुंचाओ। मेरे संदेश को शेयर करो। स्वीकृति 2। खुश रहो। जय माता दी, जय मां काली, हर हर महादेव। यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, नहीं आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते।
आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। तुम्हें आश्चर्य होगा लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसने जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा। चीज को प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है, और वह क्या है वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों पर हैं और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और मर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जान जाओगे, पहचाने जाओगे। लोग क्या हैं, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरह ताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं। तुम्हारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के मुझे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर
रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है। और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावट को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुतम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है, उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। शक्ति से तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रही हूँ और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति और विश्वास लेकर चलते हो जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा रास्ता गलत है या तुम जो कर रहे हो वह व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच नहीं है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें एक नई सीख देता है और हर वह सीख तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए होती हैं और वह उद्देश्य है तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाना। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। लेकिन तुम्हारी यह खासियत कि तुम हर स्थिति में सकारात्मक रहते हो, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार करने की शक्ति देती है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है और जो कुछ भी बुरा लगता है वह भी तुम्हारे लिए एक सबक है जिसे सीखकर तुम आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हो और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो। यह गुण बहुत कम लोगों में होता है और यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते